संसद से सड़क तक मणिपुर हिंसा पर हंगामा मचा हुआ है। 3 महीनों से दंगों की आग में जल रहे मणिपुर की उस तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, जिसमें सरेआम पीड़ित महिलाओं की आबरू के साथ घिनौना खेल खेला गया। मणिपुर की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि कदम कदम पर हिंसा के निशान है। सैकड़ों लोगों की जिंदगी स्वाहा हो चुकी है और जिंदगी भर के आंसू पीड़ितों की आंखों में है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की कुर्सी खतरे में है और दूसरी तरफ विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपनी अपनी शर्तों के साथ। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष को प्रधानमंत्री का बयान चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष से गृह मंत्री अमित शाह इस पर अपना स्टैंड रखेंगे। विपक्ष को बहस के लिए कोई समय सीमा नहीं चाहिए, जबकि मोदी सरकार ने इस मसले पर गहन चर्चा करने के लिए 150 मिनट तक का समय तय किया है। विपक्ष बहस के बाद वोटिंग की डिमांड कर रहा है, जो सत्ताधारी विपक्ष को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। विपक्ष सदन में सिर्फ मणिपुर हिंसा पर ही बहस चाहता है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी राजस्थान और बंगाल को लेकर भी चर्चा करना चाहती है। और इस बीच कानून व्यवस्था में विफल रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने पद से इस्तीफा देने से तो साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अगर केंद्र नेतृत्व की तरफ से बोला जाएगा तो इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे में गृह दृष्टि से मणिपुर में जो हुआ, उसके बाद अब देश में क्या होने वाला है, मणिपुर के हालात आखिरकार कब सुधरेंगे, इसी को लेकर दिव्य के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की ज्योतिष घटना क्या कहती है, देखें सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मणिपुर में कब होंगे सामान्य हालात, क्या छीन जाएगी सीएम की कुर्सी? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। मणिपुर में फैली जातीय हिंसा अब काफी बड़ा रूप ले चुकी है और यह राजनीति को भी अपने लपेटे में ले सकती है। इस मुद्दे पर वहां के सीएम वीरेंद्र सिंह की कुर्सी भी छीन सकती है। ऐसे में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस ज्योतिष गणना के माध्यम से, कि ज्योतिष इस बारे में क्या भविष्यवाणी कर रहा है। मई के पहले सप्ताह में भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इम्फाल पार्टी में बसे मैतेई समुदाय का पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समाज के लोगों से हिंसक संघर्ष शुरू हुआ था, जिसमें 100 से अधिक लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी तथा 300 से अधिक लोग जख्मी हुए, मतलब घायल हुए। यह संघर्ष घाटी में रहने वाले मैतेई समाज की 10 वर्ष पुरानी जनजातीय आरक्षण की उनकी मांग पर मणिपुर हाई कोर्ट के राज्य सरकार को दिए एक निर्देश के बाद उभरा था। इससे पहले फरवरी महीने में प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में गैर कानूनी अप्रवासी लोगों को निकालने की मुहिम का भी स्थानीय कुकी समुदाय ने यह कहकर अपना विरोध जताया था। उन्होंने यह विरोध किया था कि यह मैतेई समाज का उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों से दूर करने का बहाना है। मणिपुर राज्य की स्थापना कुंडली 21 जनवरी 1972 मध्य रात्रि में इम्फाल की है, जिसमें तुला लग्न उस समय उदित हो रहा था। इस कुंडली में सुख भाव में, मतलब चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रहण योग है, मतलब सूर्य और राहु का योग राज्य में जातीय वैमनस्य और विभिन्न समुदायों में भेदभाव का ज्योतिषीय योग बना रहा है। मंगल की महादशा में शुरू हुई है यहां पे हिंसा। आइए जानते हैं विस्तार से। मणिपुर की तुला लग्न की स्थापना कुंडली में जन्म कुंडली के दूसरे और 7वें भाव के स्वामी मंगल मार्कियस होकर विवाद के 6ठे भाव में 10वें चंद्रमा के साथ युति किए हुए हैं। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा पिछले वर्ष 12 सितंबर को शुरू हुई और यह अगले वर्ष 11 फरवरी तक रहेगी। मणिपुर राज्य की कुंडली में शुक्र कुंभ राशि में
लग्नेश और अष्टमेश ही होकर पंचम भाव में विराजमान है, जिस पर अष्टम भाव से आ रही शनि की अपनी 10वीं दृष्टि राज्य की राजनीति में बड़ी उथल पुथल का संकेत दे रही है। अगले 45 दिनों में सिंह राशि में मंगल के गोचर के समय वक्री शनि के कुंभ राशि में रहते हुए बन रहा समसप्तक योग मणिपुर की राज्य सरकार में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकती है या उनकी जिम्मेवारी के लिए मतलब जिम्मेदारी के लिए जाने के आदेश केंद्रीय नेतृत्व से आ सकते हैं। तो वहीं राज्य में बड़े अधिकारियों के तबादले भी होंगे। अगले वर्ष शुक्र में राहु की अंतर्दशा के फरवरी के मध्य में शुरू होने के साथ ही राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच मतभेद कम होने लगेंगे तथा आर्थिक प्रगति के आसार बनने लगेंगे। किंतु मणिपुर की कुंडली में चल रही 7.5 के चलते राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की कुर्सी पर अगले 2 वर्ष तक खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो ये रही यहाँ की जन्म पत्रिका और वहां के स्थापना दिवस की पत्रिका पर विवेचना। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। आप अपना कमेंट्स करें। आपका सकारात्मक कमेंट्स एक मनोबल को बढ़ाएगा, ज्ञान की वृद्धि देगा और अच्छे अच्छे वीडियोस उपलब्ध कराने के लिए मानसिक रूप से भी सुदृढ़ बनाएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जो नारे लगा रहे हैं उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने का, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है। आपका धन्यवाद।